गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th की प्यार बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर चल रहा है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। आज हम लोग अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के सभी एमसीक्यूज देखेंगे। मींस प्यार बच्चे आपके इस चैप्टर में जितने भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं आज की क्लास में हम लोग सभी एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। और प्यार बच्चे आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मींस इस बार की जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी उस बोर्ड परीक्षा में आपके सप्लीमेंट्री रीडर से 5 एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्यार बच्चे ये आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर के चल रहे हैं। नए सिलेबस में सप्लीमेंट्री रीडर से कोई ट्रू फॉल्स नहीं पूछा जाएगा, कोई आपका कंप्लीट द सेंटेंस नहीं पूछा जाएगा, कोई फिल इन दी ब्लैंक्स नहीं पूछा जाएगा। केवल प्यार बच्चे आपके पूछे क्या जाएंगे एमसीक्यूज मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये 5 प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। आज हम लोग यही एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो प्यार बच्चे आज की क्लास पे चलने से पहले आपको बता देते हैं आपका इंग्लिश का सिलेबस अभी तक कहां तक पहुंचा है। तो प्यार बच्चे अभी तक आपका प्रोज का पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी 2 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और आज ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मींस आज आपका सप्लीमेंट्री रीडर का जो पहला चैप्टर चल रहा था अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी आज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 10th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस आपको एक शेड्यूल वाइज मिल जाएंगी। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यार बच्चे इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में कितना टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना टारगेट है। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे। और प्यार बच्चे एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। पेड क्लास वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। यही आपका अंतिम चैप्टर था जो आपकी कंबाइंड क्लास चली हुई है। इस चैप्टर के बाद आपकी क्लासेस सेपरेट कर दी जाएंगी। केवल कुछ ही क्लासेस होंगी जो आपकी कंबाइंड क्लासेस होंगी। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास नहीं लिए हुए हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। और प्यारे बच्चे आपको बाकी जो है पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी यहां पर लिखा गया है कि यहां पर आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से आपका कंप्लीट कराया जाएगा। और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट तक पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। मींस बोर्ड परीक्षा की डेट शीट के आने के पहले ही सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। क्लास के तुरंत बाद आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। डाउट्स क्लासेस चलेंगी। टेस्ट आपका वीकली मंथली होगा। मॉडल पेपर कराया जाएगा। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसको आपको प्रैक्टिस मॉडल पेपर के रूप में करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात प्यार बच्चे आपको रिवीजन सीरीज इस बार पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। तो प्यार बच्चे वो रिवीजन सीरीज आपको इस बार पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और पेड क्लास की फीस केवल 499 रुपए है और ये पूरे सत्र के लिए है। मींस जो है जब तक आपका इंग्लिश का सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता, जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती तब तक के लिए प्यार बच्चे केवल आपको 499 रुपए ही देना है और कोई चार्जेस नहीं है। ये कोई मंथली आपको चार्ज नहीं है। और पेमेंट आप कैसे करेंगे यहां पर आप कुछ मेथड दिए गए हैं। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम का प्रयोग करके इनमें से आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर इनमें से किसी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करनी है। या फिर प्यार बच्चे आपको यहां पर बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यार बच्चे आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी आपको एक पहले फॉर्म भेजा जाएगा, फॉर्म को आपको फिलअप करने हैं। बाकी अगर किसी अन्य एडिशनल जानकारी की आपसे आवश्यकता होगी तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। बाकी प्यार बच्चे अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है पेमेंट
पेमेंट की रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पे 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और 24 घंटा आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यार जी ये हो गया, टोटल एडमिशन प्रक्रिया हो गई। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट हो जाते हैं, मींस इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से कनेक्ट हो जाते हैं। तो जो है आज की क्लास से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब प्यार जी आप लोग अपनी किताब खोल लीजिए और अपनी किताब में टिक करते चलें, मींस इसे आपको अपनी नोट्स में नहीं लिखना है, कॉपी में नहीं लिखना है, केवल आपको अपनी किताब में ही इसे प्यार से टिक करना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मींस एमसीक्यूज क्या है, हु वाज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था, पहला ही क्वेश्चन है भैया कि हु वाज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था। अब भैया बताओ, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी आपको चैप्टर में पढ़ाए हैं ना, तो बताओ ट्रिकी कौन था। तो कैट था, पहला ऑप्शन दिए हैं, बिल्ली था, डॉग मींस कुत्ता था, मंकी था या फिर रैबिट चूहा था। तो बताओ भैया, रैबिट मींस होता है खरगोश, तो बताओ इसमें कौन था। तो आपका डॉग था ना, ट्रिकी क्या था, कुत्ता था ना, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले का सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मींस फर्स्ट का बी सही हो जाएगा और डॉग सही हो जाएगा। ट्रिकी एक कुत्ता था तो इसलिए दूसरा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम दूसरे वाले ऑप्शन को इसी तरह से टिक कर देंगे। और प्यार आपके बोर्ड परीक्षा में आपको ओमार सीट मिलेगा, उस ओमार सीट में आपको दूसरे वाले आंसर पर गोला करना है। यहां पर तो हमने आंसर करके इस तरह से लिखे हैं, लेकिन आपकी बोर्ड परीक्षा में ओमार सीट मिलेगी, उस ओमार सीट में आपको गोला करना है। ये प्यार हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड ही लुक, मींस वह कैसे दिखता था, मतलब वो जो ट्रिकी कुत्तवा था, वो कुत्तवा कैसे दिख रहा था, वेरी एक्टिव, बहुत जो है फुर्तीला था, ऐसा था, या फिर टू मच थिन, बहुत पतला था, ऐसा था, या फिर तीसरा दिया क्वाइट स्मार्ट, मतलब एकदम स्मार्ट दिख रहा था, गोरकार दिख रहा था, तो ऐसा था, बिल्कुल नहीं, तीनों ऑप्शन वहां गलत है। तो चौथा ऑप्शन वहां देख लो क्या दिए हैं, वेरी फैटी, बहुत मोटा दिख रहा था, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, मींस जो है ब्लॉटेड सॉसेज के समान, मींस फूले हुए मांस के समान, फूले हुए मांस के टुकड़े के समान, वह क्या था, बहुत अधिक फैटी था, बहुत अधिक मोटा था। ब्लॉटेड मींस होता है फूला हुआ, सॉसेज मींस होता है मांस का टुकड़ा, मींस फूले हुए मांस के टुकड़े के समान वह मोटा था। तो आपका चौथा ऑप्शन पूरी तरह से सही हो जाएगा, तो हम चौथे पर टिक कर देंगे प्याचे। तो ये आपका देखिए हमने चौथा ऑप्शन उत्तर लिख दिए हुए हैं आंसर में कि वेरी फैटी लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज हो जाएगा। ये आपका शुरुआत में ही जैसे चैप्टर हमने आपको पढ़ाए थे, तो चैप्टर के आपका शुरुआती पैराग्राफ में ही ये आपको मिला हुआ था, इसीलिए कहते हैं चैप्टर को जितनी अच्छे से पढ़ सकते हो, पहले चैप्टर को उतनी अच्छे से पढ़ो, उसके बाद प्यार से आप जो उसकी एक्सरसाइज किया करो, ठीक है। इसीलिए पहले हिंदी समरी देते हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन भी कराते हैं, ताकि आपको दिमाग के पूरी तरह से चैप्टर को घुसा दें। तो इसलिए प्यार से हिंदी एक्सप्लेनेशन, हिंदी समरी की तो क्लास नहीं मिस करोगे, उसके बाद ही आपकी एक्सरसाइज सब कुछ एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाली है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, एट दी क्लिनिक, मींस उस क्लिनिक पर डॉक्टर ने क्या दिया, मतलब हॉस्पिटलवा पे ले जाकर के डॉक्टर ने उस कुत्तवा टिकिया को क्या दिया हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहे हैं। तो भैया क्या दिए थे, पहला ऑप्शन दिए हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अब बताओ फल और सब्जियां दिए थे डॉक्टर साहब उसको टिकी को खाने के लिए, बिल्कुल नहीं। इंजेक्शन, कौन सुई दवाई दिए थे, नहीं दिए थे, दूसरा गलत हो गया। तीसरा है नो फूड फॉर 2 days, 2 दिनों तक कोई भोजन नहीं दिए थे, बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है, मींस तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो तीसरा हम लोग सही कर देते हैं। चौथा ऑप्शन है चॉकलेट, चॉकलेट तो कहां दिए थे डॉक्टर साहब, कहां चॉकलेट देते थे, वो तो चॉकलेट देती थी जो उसकी मालकिन थी, मींस मिसेस पंपरे थी, वो चॉकलेट उसको देती थी, लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा कुछ नहीं दिए थे। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारचे, तीसरे का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नो फूड फॉर 2 days, 2 दिनों तक कोई भोजन नहीं दिए थे। का तब दे रहे थे, केवल पनिया उसको पिला रहे थे। तो भैया ये आपका तीसरा ऑप्शन हो गया, सही हो गया। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम, व्हाट वाज मींस क्या था, ट्रिकीज मींस ट्रिकी की, एक्चुअल मींस वास्तविक, प्रॉब्लम मींस समस्या, मींस ट्रिकी की वास्तविक समस्या क्या थी। अब भैया बताओ आप ट्रिकी की वास्तविक समस्या क्या थी, पहला है फीवर हो गया था, वो ट्रिकीवा को फीवर हो गया था, बिल्कुल नहीं, गलत है। मलेरिया हो गया था, यह गलत है। मेल न्यूट्रिशन मींस कुपोषण हो गया था, यह गलत है। ऐसा कुपोषण मेल न्यूट्रिशन उन्हें लग रहा था, मिसेस पंपरे को लग रहा था, लेकिन जबकि ऐसे एक्चुअल में नहीं था, तो मेल न्यूट्रिशन भी नहीं था। तो प्यार चौथा ऑप्शन तब सही होगा, 3 ऑप्शन गलत हो गया, चौथा सही होगा। चौथा क्या है,
ओमिटिंग मींस उल्टियां कर रहा था बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड मींस भोजन की अधिकता की वजह से वह उल्टियां करने लगा था। तो प्यारे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। मींस ओमिटिंग कर रहा था एक्सेस फूड की वजह से, यही उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम थी, मींस वास्तविक समस्या थी। तो चौथे का आपका चौथा सही हो जाएगा। तो चौथे पर हम लोग टिक कर देंगे। और प्यारे आपको अपनी किताब में से केवल टिक करने हैं, न कि आपको अपने नोट्स में लिखने हैं, क्योंकि आपको समय बर्बाद नहीं करना है प्यारे। आप अपने किताब में टिक कर लो, आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं। जब आपको रिवीजन करना हो, किताब खोलना, टिक किए रहोगे तो तुरंत आपका रिवीजन हो जाएगा, इसलिए कोनो दिक्कत नहीं। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड, पेड क्लास के ग्रुप में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ से भी ऐसे आप जो है रिवीजन कर सकते हैं। तो इसलिए प्यारे आपको इससे जो है लिखने की, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, हु वाज मिसेस पंफ्रे? मिसेस पंफ्रे कौन थी? तो भैया बताओ मिसेस पंफ्रे कौन थी? पहला है दी मेड, नौकरानी थी, बिल्कुल नहीं है। दी केयर टेकर मींस देखभाल करने वाली, केयर टेकर मींस होता है देखभाल करने वाली, देखभाल करने वाली थी, बिल्कुल नहीं। दी नर्स, नर्स थी, ये भी नहीं हो जाएगा। दी मिस्ट्रेस मींस मालकिन थी। अब बताओ मिसेस पंफ्रे मालकिन थी ना, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दी मिस्ट्रेस हो जाएगा। पांचवी का चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पांचवी की हम लोग चौथे पर टिक कर देते हैं, दी मिस्ट्रेस चौथा ऑप्शन टिक कर देंगे। और आपको बोर्ड परीक्षा में चौथे पर आपको टिक करना होगा, वहां पर आपको गोला भरना है। 20 क्वेश्चन जो मार्कशीट में आपको भरने हैं, वहां पर आपको गोला भरना पड़ेगा। आपको उससे भी बताएंगे, कैसे जो है आप गोला आपको भरने हैं, कैसे आपको मार्कशीट मिलेगी। आपने 9th में एग्जाम भी दिया होगा, तो आपको पता होगा कि 9th में किस तरह से आपको जो है मार्कशीट भरना पड़ा था, उसी तरह से इस बार भी बोर्ड परीक्षा में आपको करने हैं। ये पांचवा क्वेश्चन हो गया। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दनादन वीडियो को लाइक कर दो। जितने प्यारे बच्चे आए हुए हैं सभी प्यारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दें। छठा क्वेश्चन देखें, मिसेस पंफ्रे पंफ्रे थी, क्या थी? एक पुअर लेडी, गरीब औरत थी। सेल्फिश लेडी मींस स्वार्थी औरत थी। रीच लेडी, धनी औरत थी। जेंटल मींस अच्छी औरत थी। तो बताओ क्या थी? रीच लेडी थी ना, धनी थी ना? बताओ मिसेस पंफ्रे जो है धनी थी ना? धनी थी तभी तो उसको दारू पिला रही थी, ब्रांडी पिला रही थी, उसको 2 दर्जन अंडा भेज रही थी। अमीर थी तभी तो प्यारे क्या हो जाएगा? छठे क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा छठी का। रीच लेडी मींस मिसेस पंफ्रे वाज अ रीच लेडी, एक धनी औरत थी। तो आपका छठे का तीसरे आंसर पर दनादन हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो भैया छठे का तीसरा हो जाएगा। सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या है। दी अदर डॉग्स मींस अन्य कुत्ते, डिसाइडेड मींस निर्णय किए, दैट ट्रिकी वाज, ट्रिकी मींस एक था, क्या था? वेरी अनइंटरेस्टिंग एनिमल मींस बहुत अरुचिकर जानवर था। वेरी फनी मींस जो है बहुत रुचिकर था। अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, तो प्यारे ये आपका पहला जो ऑप्शन हमने लिखे हुए हैं, ये आपका पहला ऑप्शन इंटरेस्टिंग है प्यारे। ये अनइंटरेस्टिंग आपका किताब में भी दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं होगा आपका, यहां पर इंटरेस्टिंग होगा। मींस जो है आपका इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल मींस बहुत रुचिकर जानवर पाए थे, बिल्कुल नहीं। वेरी फनी बहुत मजाकिया पाए थे वहां के कुत्ते, बिल्कुल नहीं। अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, ये आपकी किताब में सीधे दिया हुआ था कि वहां के जानवर जो थे मींस वहां के जो कुत्ते थे, जब ट्रिकी सूंघ करके इसे क्या पाए? अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट पाए थे, मींस एक अरुचिकर वस्तु पाए थे ट्रिकी को। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। और चौथा है ब्रेव एनिमल, बहादुर जानवर, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा। तो यही हो जाएगा जो सातवां क्वेश्चन पूछे थे। दी अदर डॉग्स डिसाइडेड, अन्य कुत्तों ने निर्णय किया, दैट ट्रिकी वाज, ट्रिकी था, क्या था? अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट मींस एक अरुचिकर जो है वस्तु ट्रिकी था। तो ये आपका जो है सीधे किताब में ये लैंग्वेज आपका प्रयोग किया गया था, इसलिए 7 का 3 सही हो जाएगा, मींस तीसरा आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है प्यारे, दी नरेटर वाज ए एन मींस नरेटर क्या था? तो भैया जो इसका कथाकार था, कथाकार कौन है? मिस्टर हैरियाट ही है ना। अब हैरियाट क्या थे? वेटरनरी सर्जन थे ना। तो आपका चौथा ऑप्शन सीधे सही हो जाएगा, वेटरनरी सर्जन हो जाएगा। पहला पेंटरव नहीं थे, एक्टरव नहीं थे, सिंगरव नहीं थे। तो भैया कौन थे जो है इसके नरेटर? मींस मिस्टर जो है डॉक्टर हैरियाट कौन थे? ये इसके नरेटर थे और वो थे वेटरनरी सर्जन, तभी तो ट्रिकी को लेके गए थे जो है इलाज के लिए। तो आपका प्यारे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 8वें का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, वेटरनरी
वेटरनरी सर्जन हो जाएगा। तो इसलिए 8वें के चौथे पर हम लोग टिक कर देंगे। ये हो गया। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है। फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों तक ट्रिकी वाज नॉट गिवन एनी ईटेबल, मींस ट्रिकी को कोई भी खाने की चीज नहीं दी गई थी। तो भैया ईटेबल मींस होता है खाने की चीज, तो भैया कितने दिन तक ट्रिकी को खाने की चीज नहीं दी गई थी? तो 2 दिन तक नहीं दिया गया था ना। तो इसमें ऑप्शन में देखो 2 दिन वाला कहां दिया है, 1 2 3 4 एक क्रम वाइज दिया हुआ है। तो प्यारे आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 डेज हो जाएगा। मींस 2 दिनों तक ट्रिकी को कोई भी ईटेबल फूड नहीं दिया गया था। मींस आपका 9वें का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। तो प्यारे ये आपका हो गया 9वें का बी वाला, मींस सेकंड 2 आपका सही हो जाएगा। तो आपका 2 वाले पे हम लोग क्या कर देंगे, दूसरे पर टिक कर देंगे। 2 दिन तक कौनो जो है डॉक्टर हिरियाट ने उसको भोजन नहीं दिया था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा भोजन देना शुरू किए हुए थे। 9वें का आपका बी वाला सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वें और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे। 10वां क्वेश्चन है साफर मींस। आपको याद होगा कि अंतिम में साफर शब्द का प्रयोग किया गया था चैप्टर में। उस साफर शब्द का मतलब हमने क्या बताया था इन दी एक्सप्लेनेशन में? हमने बताया था जो है मिसेस पंपरे का जो ड्राइवर था वही जो है साफर था ना। तो मींस ड्राइवर को, गाड़ी चालक को, मींस वाहन चालक को क्या बोलते हैं? साफर बोलते हैं। तो मिसेस पंपरे का वो साफर था जिसने दरवाजे को, मिसेस पंपरे के गाड़ी के दरवाजे को क्या किया था, खोला हुआ था। तो आपका साफर मींस हो जाएगा गार्डनर, मिस माली बिल्कुल नहीं, गॉड भी नहीं हो जाएगा, ड्राइवर। आपका क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, 10वीं का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। साफर मींस होता है ड्राइवर। तो इसलिए हम किस ऑप्शन पे टिक कर देंगे, 10वीं की तीसरे ऑप्शन पर टिक कर देंगे। आपका 10वीं का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये आपका 10वीं का तीसरा हो गया, सही वाला हो गया। तो प्यारे ये आपके 10 क्वेश्चन दिए थे, आपके इस चैप्टर में 10 क्वेश्चन दिए हुए थे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मींस एमसीक्यूज टाइप दिए थे। 10 को हमने एक एक करके बेहतरीन ढंग से उत्तर बता दिए हैं। और प्यारे अगर आपने किताब को पढ़ा होगा, मींस इस चैप्टर का जो हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन कराए थे, अगर आपने उसे पढ़ा होगा तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं थी कि इसमें से जितना क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको खुद ही आ रहे थे अगर आपने किताब को पढ़ा होगा, क्योंकि एकदम हलवा क्वेश्चन है। आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 क्वेश्चन, 5 नंबर तो ऐसा हलवा में मिलने वाला है आपको। बस आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ डालना। इसीलिए करें, कोई भी लापरवाही सत्र में बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा का मुझे टॉपर बनाना है। आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बर्दाश्त होगी। आप चैप्टर को पहले जितना अच्छे से पढ़ सकते हो उतना अच्छे से चैप्टर को पढ़ो, उसके बाद एक्सरसाइज करोगे तो और बेहतरीन होगा। ठीक है, ऐसा आप सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करेंगे। और ये पेड क्लास की फैसिलिटीज हो गई जो पेड क्लास में आपका दिया जाएगा। और जो है फ्री फीस स्ट्रक्चर आपका हो गया प्यारे, केवल 499 रुपए पेड बैच की फीस है। और ये पूरे सत्र के लिए है। ठीक है, जब तक आपका इंग्लिश का सिलेबस नहीं पूरा हो जाए, जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा न हो जाए। और पेमेंट करने का मेथड आपको बता दिए। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप किसी जो है इसमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं। और माध्यम का प्रयोग करें तो आपको इसी नंबर पर 7392937172 नंबर पर आपको पेमेंट करनी है, अगर इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं। या फिर प्यारे आपको बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड दिए गए हैं, इन QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देने हैं। मींस आपको जो ये नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। किसी भी अन्य एडिशनल जानकारी की आवश्यकता होगी तो आपको इसी नंबर से कॉल कर लिया जाएगा। मींस जो आपका ये नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आप पे फोन चला जाएगा। आपसे जो भी जानकारी पूछी जाएगी आप जो है उसका जवाब दे देना, आपका जो है पेड क्लास में एडमिशन हो जाएगा। बाकी आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पे कॉल करके 24 घंटा में कभी भी कॉल करके आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे सेशन की समाप्ति यहीं करते हैं। अगली क्लास, अभी तक आपका प्रोज का एक चैप्टर हो गया, पोएट्री में 2 पोएम हो गई और सप्लीमेंट्री रीडर में एक चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। में से 4 चैप्टर टोटल कंप्लीट हो गए हैं। ये आपकी कंबाइंड क्लास थी। अगले चैप्टर से मींस प्रोज के दूसरे चैप्टर से आपकी क्लासेस सेपरेट क्लासेस होने वाली हैं। कुछ क्लासेस कंबाइंड क्लास होगी और कुछ क्लासेस सेपरेट क्लासेस होने वाली हैं। तो प्यारे ये हो गया। बाकी जो है सेशन की समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल
पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देंगे प्यार से, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो प्यार से अभी आपको खामोश रहना है, आपके मार्क्स चारों तरफ तहलका मचानी चाहिए। तो जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो 10वीं की, जब तक आप परीक्षा नहीं दे लेते हो, तब तक आपको एकदम शांत रहना है। और जब परीक्षा दे के आओ, जब आपका रिजल्ट आए, वो चारों तरफ शोर मचा देना चाहिए। इस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए और यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, प्रोज के दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।